इंडिया के फॉरेन रिजर्व 690 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, ये हम जानेंगे आपके साथ मिलकर आज के इस वीडियो में। जिसको अपना दुश्मन मुल्क बोलते हैं, जो कि वो हमें समझता नहीं है। आज न्यूज आई है जो कि पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया जिस न्यूज ने। सर, इंडिया के रिजर्व 690 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है 2026 तक ये तकरीबन 60 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक मुल्क वो जो हमसे अलग हुआ, हम जिनसे अलग हुए, वो मैं कह रहा हूँ ये जिस बंदे से पूछ रहा है ना, इसको रिजर्व लफ्ज का ही नहीं पता, मुझे इतना यकीन, लेकिन ये फिर भी उसको उस तरफ ले जाएगा। यार पहली बात तो ये है कि मैं ना 4-5 पहले इंटरव्यू दिए आपको। जी आपका इंडिया के अलावा और कोई टॉपिक नहीं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग स्पेशली Welcome वेलकम to टू True ट्रू Facts। आज हम लोग आपके साथ पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखने लगे। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है 690 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। जानेंगे आपके साथ मिलकर पाकिस्तानी पब्लिक का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि हमारे रिजर्व इतने नहीं जितने इंडिया के बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा मतलब कि माशी तौर पर हम ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। उनके जो पॉलिटिशियंस है वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। इसके बारे में कैसे देखते हैं आप? यार पहली बात तो ये है कि मैं ना 4-5 पहले इंटरव्यू दिए आपको। जी आपका इंडिया के अलावा और कोई टॉपिक नहीं। जी एक बात सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? कैसर शहजाद। क्या करते हैं? मैं लोडिंग का काम करता हूँ। जबरदस्त। सर, बात करने का पर्पस ये है, आज हम जिसको अपना दुश्मन मुल्क बोलते हैं, जो कि वो हमें समझता नहीं है। सर, आज न्यूज आई है जो कि पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया जिस न्यूज ने। सर, इंडिया के रिजर्व 690 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है 2026 तक ये तकरीबन 60 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर जाएगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? एक मुल्क वो जो हमसे अलग हुआ, हम जिनसे अलग हुए, वो मैं कह रहा हूँ ये जिस बंदे से पूछ रहा है ना, इसको रिजर्व लफ्ज का ही नहीं पता, मुझे इतना यकीन, लेकिन ये फिर भी उसको उस तरफ ले जाएगा। पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है 2026 तक ये तकरीबन 60 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? एक मुल्क वो जो हमसे अलग हुआ, हम जिनसे अलग हुए, वो तरक्की की उस बुलंदियों पर जा रहा है जहां तक हम उसका कद इतना बड़ा हो चुका है, हम उसके आगे हमारा कद इतना सा रह गया। क्या वजूहत देखते हैं? सर, मुझे एक बात बताएं, कभी इंडिया में माशाल्लाह लगा है? नहीं लगा। कभी भी बता दें कि माशाल्लाह लगा हुआ हो? नहीं लगा। यहाँ आए रोज माशाल्लाह लगी होती है, लोगों के लिए टेंशन रहती है हर चीज़ की। क्यों हो रहा है ये, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे बताएं। जी। उसके बाद हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर रहा है कि उसके बाद वसाइल बहुत ज्यादा है। वसाइल पैदा किए ना उन्होंने, वसाइल पैदा किए, तो हम कब करेंगे वसाइल पैदा? हमारे नहीं हो सकते जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं हो सकती ना, हमारे वसाइल सही नहीं हो सकते। मतलब अवाम खराब है, पॉलिटिशियन सारे ठीक है, हुक्मरान सब ठीक है, हुक्मरान भी ठीक नहीं है। हुक्मरान सही हो जाए, सब ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो क्या लगता है मौजूदा ये सूरत हाल? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हुक्मरान जो है वो भी तो इसी आबादी के अंदर से निकले हैं ना, वो बाहर से तो नहीं आएंगे। वो ठीक है, हुक्मरान सब ठीक है, हुक्मरान भी ठीक नहीं है। हुक्मरान सही हो जाए, सब ठीक हो जाए। वो हुक्मरान कह नहीं रहा, वो हुक्मान उस बंदे को पता ही नहीं है, तो ये बंदा उसके पीछे पड़ा है कि भाई मुझे इंटरव्यू दे। आवाम ठीक नहीं हो सकती ना, हमारे वसाइल सही नहीं हो सकते। मतलब अवाम खराब है, पॉलिटिशियन सारे ठीक है, हुक्मरान सब ठीक है, हुक्मरान भी ठीक नहीं है। हुक्मरान सही हो जाए, सब ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या लगता है मौजूदा ये सूरत हाल देखते हुए, क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी सलाहियत है, क्या पाकिस्तानियों के अंदर इतनी पावर रह चुकी है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सके? इंशाल्लाह कर सकते हैं। किस हवाले से इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एटमी कुव्वत भी है, इंशाल्लाह सब कुछ है हमारे पास। जो मतलब हम इंडिया से भी ताकतवर हैं, इंडिया से भी ताकतवर है। सर पैसे के लिहाज से तो कुछ भी नहीं है। पैसों को छोड़ो, पैसों के बगैर आज के टाइम में क्या होता है? सब कुछ हो सकता है। क्या पैसों कुछ के हो बगैर सकता है? कुछ एक चीज बता, सब कुछ हो सकता है। एक चीज बता दे। नमाज भी पढ़ी जा सकती है पैसे के बगैर। तो नमाज पढ़ने से आपको कौन रोक सकता है? वो तो पर्सनल मैटर है ना, वो तो अल्लाह को जवाब देना। आप मुझे बताएं, दुनियावी मिसाल ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੰਜਦਾ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਸੂਸੂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜੇਲੇ ਖੜਨਗੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, नहीं ਹੁੰਦਾ। नमाज भी पढ़ी जा सकती है पैसे के बगैर। तो नमाज पढ़ने से आपको कौन रोक सकता है? वो तो पर्सनल मैटर है ना, वो तो अल्लाह को जवाब देना। आप मुझे बताएं, दुनियावी मिसाल, दुनियावी हिसाब से पैसे के बगैर क्या हो सकता है? सर जी, पैसे अगर पैसे के बगैर सब कुछ हो सकता है तो क्यों मांगते हैं जाकर दर दर की ठोकरें, दर दर पर जाकर कटोरा क्यों फैलाते हैं? सर जी, ये इनका बन गया, उड़ान बन गया मांगने का। तो वो तो मजबूरी है ना सर, पैसे के बगैर नहीं मांग रहा, ये एक बंदा नहीं मांग रहा, पूरा पाकिस्तान मांग रहा है हर किसी से।
तो फिर 100 में से 90% लोग देख लें आप रोडों पे जैसे मांग रहे हैं ना, आप खुद देख लें, तो फिर एटम बम चला के इन लोगों की भूख क्यों नहीं खत्म कर देते? ये कर देंगे तो इंशाल्लाह। क्या एटम बम से भूख खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती ना, नहीं हो नहीं हो सकती। नहीं। भूख के लिए रोटी की जरूरत है, हाँ जी, रोटी कमाने के लिए अखलाक अच्छा होना चाहिए। इंशाल्लाह। हमारे कौन से पड़ोसी के मुल्क के साथ हमसाये के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं चाइना के अलावा? चाइना के अलावा सऊदिया के साथ भी। सऊदीया पड़ोसी तो नहीं ना, बॉर्डर तो नहीं ना मिलते, दूर है, मुस्लिम मुल्क है, इसलिए ताल्लुकात बेहतर है। ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो फिर लास्ट टाइम इतना बड़ा हमला हुआ, इसके ऊपर ईरान ने भी हमारे बलूचिस्तान के ऊपर बम गिराया और हमने भी वहां पर उनके लोगों को भी मारा। तो और हालात अच्छे होता ऐसे होता है? ये मैं नहीं पढ़ा, ये आपको नहीं पता? चलो मैं बता रहा हूँ, इसके बारे में आप सर्च कर लेना। ठीक है, मैं सर्च करूंगा। सर्च करेंगे? अभी सर्च कर दी। सर यहाँ पर बात ये पूछना चाह रहा हूँ, उनके फॉरेन रिजर्व, उनकी इकोनॉमी, उनकी जीडीपी बहुत ग्रो कर रही है, हमारे ना करने के पीछे क्या वजह? तालीम है, अवाम के अंदर शऊर नहीं है, या उनमें कोई ऐसी सलाहियत है जो कि उनसे सीखनी चाहिए हमें? सर तालीम भी यहाँ बहुत ज्यादा है, किधर है तालीम? बहुत ज्यादा तालीम। किधर है तालीम? किस फील्ड में आप बताएं कि हमने दुनिया में टॉप किया है? दुनिया में हमने बहुत अच्छे इंजीनियर दिए हों या बहुत अच्छे डॉक्टर्स दिए हों, या इस तरह की दुनिया में कोई फील्ड कोई इस तरह की कायम की हो, या फेसबुक के मालिक हम हैं, या ट्विटर हमने बनाया हो, या यूट्यूब हमने बनाया हो? ये चीजें कुछ नहीं। तो ये चीजों के बगैर तरक्की कर सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए भाई। नो 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 नो, कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। नहीं हो सकता? तो कब हासिल करेंगे हम वो चीजें? इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह ने चाहा। अल्लाह ने तो कहा वो दुनिया में भेजा, वसाइल दिए हमें, तो अल्लाह के चाहने से ही तो ये मुल्क बनाया, अल्लाह के चाहने से ही तो सऊदीया बना, दुनिया बनी है। तो अल्लाह ने कहा कि दुनिया में अल्लाह ताला ने तो इंसान को अपनी एक सलाहियत दे के भेजी है कि फैसला खुद करो, फैसला हम पर छोड़ा हुआ है। तो अपने अल्लाह पे छोड़ा हुआ फैसला, अल्लाह ताला जो भी करेगा बेहतर करेगा। मतलब अब आप क्या समझते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किस सिलसिले में मुकाबला कर सकते हैं? हर लिहाज से कर सकते तो एक चीज बता दें जिसमें मुकाबला कर सकते हो। हैं। हमारी पाक आर्मी अच्छी है। अच्छा, हाँ जी, चले। वो मुकाबला कर सकती है। 4 जंगे लड़ी हमने, हाँ, 2 क्या जीती फायदा भी हुआ? है, 2 जीती भी कौन है। कौन सी जीती है? 65 की जीती है, 65 की जीती है, 71 की हारी है। 71 की हारी है, हाँ जी, और 48 में जीती थी। 48 जीती हमने। हाँ जी, अभी आर्मी चीफ का पिछले दिनों बयान आया, उन्होंने कहा कि जो जंगे थी उसमें हमारी भी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी, जो जंग हुई थी। ये भी बयान मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? जी। सर गूगल करेंगे आप, गूगल पे जाके पूछेंगे तो पाकिस्तानी की तरफ से भी एडमिट है, इंडिया की तरफ से एडमिट किया हुआ है कि पाकिस्तान ये जंग हार चुका था 71 की, वो 98 की, 1998 की। नहीं हारे हम। 1998 आपको लगता है कि हम जीते हैं जंग? ये जीती आप है। दोबारा जाएंगे, इसको रिसर्च करेंगे, फिर दोबारा रिसर्च करके अगर हम हारे हो तो मैं आपको यहीं मिलूंगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, अब आपको मिलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अभी रिसर्च करवा देता हूँ। यहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है, आप वो भी सेंड कर दें। नहीं मैं सेंड क्यों कर रहा हूँ, गूगल कर लेते हैं सर, गूगल हाफिजुल्लाह ताला हमारे पास मौजूद है। हु विल विन द वार 1998 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया? ये लें सर, ये लें, ये देखें, बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, वार बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान विल बी बिटवीन, आई एम आस्किंग पाकिस्तान तो नहीं आ गया। Who will win the match? India win the war. Oh sorry, मैच कह रहा था। India win the war। ये देखें, ये भी बता रहा है, दुनिया विकिपीडिया भी बता रही है। उसके बाद आप जोन सा कहेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कह रहे हैं कि इंडिया मैं जीता। सर्च करूंगा शाम को जाके, फिर आपको। तो मैं ये मेरे पे बेतबारी है आपको? नहीं आपके अखबार है, हाँ। लेकिन मैं खुद भी अपनी इन्फॉर्मेशन करूंगा सर। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है, इस चीज़ से बाहर आते हैं और ये पूछते हैं कि हम ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो कर पा रही, क्यों नहीं इंडिया की जितनी तरक्की कर पा रहे, बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आ रही। इंडिया के अंदर तो एप्पल है, वहाँ पर फेसबुक। उस गरीब ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ करता, हाँ वो लोडिंग का काम करता है, उसको कुछ नहीं लोग पता। इस बात को समझते कि विकास जी वो पंजाबी की बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, मैं पंजाबी की समझ बेइज्जती आने नहीं की कर बात है कि वहाँ हिंदी ज्यादा समझती है ना, रीच ज्यादा है, मैं हिंदी पंजाबी समझ आती है, जो आप लोग देखते पंजाबी हैं audience हूँ, है। पंजाबी जो है ना कल्चर पसंद करता हूँ, पंजाबी ज़बान पसंद करता हूँ। ये मैं वीडियो में इसलिए जो हिंदी बोलता हूँ कि ज़्यादातर हिंदी के लोग जो है ना वीडियोस देखते हैं, पंजाबी चंद लोग हैं, लेकिन पंजाबी की बेइज्जती नहीं है। तो आई लव पंजाबी यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चाचे को भैया अब छोड़ दे, चाचे को रात का नहीं पता, दिन का नहीं पता। चाचा कह रहा है मैं शाम को जाकर रिसर्च करूँगा, हालांकि है भी रात। तो बंदा इंटरव्यू जब किसी से लेता है तो बंदा उस बंदे से ले जिसको थोड़ा नॉलेज हो।
यार इन बंदों को पता ही नहीं किसी चीज का, तो ये बंदे बेगुनाह हैं, इनको माफ कर दिया जाए। रिजर्व बात ये है कि जिस बंदे को पता है वो कसूरवार है। बात हो रही है रिजर्व। तो मुझे शुरू में पता चल गया था, रिजर्व ही है ना, मुझे शुरू में पता चल गया था कि ये बात उसको पता नहीं है, ये लफ्ज भी उसको पता नहीं है, शायद मुझे भी ना पता हो, लेकिन बात उसने ना जो इंटरव्यू कर रहा है मुजम्मिल, उसने और तरफ लेनी है, तरक्की, पाकिस्तान, इंडिया, जंग वगैरह, तो वो वहीं पे आ गई है। हालांकि बात उस चीज़ की हो रही थी, फॉरेन रिजर्व की, तो वो तो ख़त्म हो गया, वो तो कुछ बात ही नहीं हुई उस पर। तो क्या वहाँ पर यूट्यूब के कंपनीज बनी हुई है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? कोई क्यों कंपनी बाहर से क्यों नहीं आती? ये मुझे नहीं पता। हुकूमत के सर पे होता है, हुकूमत हमारी सही नहीं चल रही है। कोई भी हुकूमत जो भी आती है ना, अपने मुफाद के लिए आती है, अवाम के मुफाद के लिए नहीं आती है। चलें सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, किसी और की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है। सर नाम आपका? रफाकत हुसैन। सर क्या करते हैं आप? मैं एक्स बैंकर। जबरदस्त। सर आपसे बात करने का पर्पस ये है, आज एक न्यूज़ आई है जिस न्यूज़ से पूरे पाकिस्तानियों की नींदें उड़ा दी हैं। सर वो न्यूज़ ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, सर उनके फॉरेन रिजर्व 690 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, मतलब कि लगभग 700 बिलियन डॉलर्स। और आप हमारी रिजर्व की बात करेंगे सर, यहाँ पर लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8-9 बिलियन डॉलर्स, या अभी जो 6 बिलियन डॉलर्स का कर्जा मिला है उससे तकरीबन 15-16 अरब रुपए हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं, बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, इंडिया किस तरह बूस्ट कर ले रहा है यार ये? यार इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है उनका सियासी इस्तेकाम। समझ गए? हाँ जी। जो सब, हालांकि अगर करप्शन देखो तो इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन है, लेकिन उनके तरक्की करने की सिर्फ वजह के सियासी इस्तेकाम। इंडिया सबसे ज्यादा करप्ट मुल्क नहीं है, अगर गूगल भी हम करते हैं तो दूसरे मुल्क आते, इंडिया का नंबर है, लेकिन पाकिस्तान से नीचे ही है सियासत की बात कर रहे हैं। लेकिन करप्शन में। मैं तो ये कहूँ कि सियासी इस्तेकाम की वजह से कि इंडिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं है। अच्छा। समझ गए? आए रोज़ घूमतें बदलती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी रोज़ रोज़ नीचे से नीचे जा रही है। बस सबसे बड़ी वजह तो मेरे नज़दीक तो यही है। फिर एक दूसरे अमन अमान की सूरत हाल भी है। कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक अमन अमान की सूरत हाल सही नहीं होगी। सही बात है। तो ये चीज़ें हैं सारी। इंडिया में जाते हैं लोग? हाँ बिल्कुल, इंडिया में बड़ी खुशी से जाते हैं। एक वक्त था कि इंडिया के जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर सब पाकिस्तान में आना चाहता था, इंडिया से पाकिस्तान को तरजीह देते थे, क्योंकि वहाँ को जो लेबर के कानून बड़ा ज़्यादा सख्त है, तो इसलिए ना वो इन्वेस्टर ज़्यादा के पास। लेकिन आप देखें जितना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ तो इंडिया ये ने। चीज़ है। बाकी यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखते हैं, दो मुल्क एक टाइम में सफ़र शुरू करते हैं, आज इंडिया देखते हैं उसका कद इतना बड़ा हो गया, उसके सामने हम नजर नहीं आते। नरेंद्र मोदी कहते हैं अपनी स्पीच के अंदर कि भाई पाकिस्तान के ज़्यादा तवज्जो ना दो, पाकिस्तान की टेंशन लेना छोड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं अंदरूनी, पाकिस्तान को जो फेस कर रहा है अपने अंदर की टेररिज्म ही, वो अपनी मौत खुद मरेगा। हमें अपने ग्रोह की तरफ ध्यान देना। तो सर कितनी बात में सदाकत होगी? नहीं, इसमें सदाकत है, सच्ची बात कर रहे हैं। ये बात वाकई सच्ची है कि पाकिस्तान में आप टेंशन देना छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह हम अंदर से लड़ रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। चाचा बैंक का सिक्योरिटी गार्ड, मैं सही गल पूछो तो चाचा कहता मैं एक्स बैंकर हूँ। एक्स बैंकर मतलब जो बैंकर रह चुका हो गया, रह चुका है, रिटायर हो गया। हाँ तो हुण सिक्योरिटी गार्ड ही है ना फिर पहला भी सिक्योरिटी गार्ड ही। ਉਹ नहीं यार चाचे मतलब यू नो गल उस लेवल ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ रिजर्व बारे की सीधी करो नहीं रिजर्व दे यार वो रिजर्व के बारे पूछ ही नहीं रहा, वो बस बात पूछ करता रहा है, ना, उसके बाद शुरू में उसने पूछा है तो बाद में बातें में चेंज कर देता है, तो दूसरे भी बातें जो है ना सियासी मसला अब पाकिस्तान ते इंज दा ही बस खत्म, आज ही गल हो गई। सच्ची बात कर रहे हैं। ये बात वाकई सच्ची है कि पाकिस्तान में आप टेंशन देना छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह हम अंदर से लड़ रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, चाहे वो सियासतदान है कोई भी था। आप बिल्कुल बलोचिस्तान की सूरत हाल देख लें, हमारे सियासतदानों का, हमारे अदारों का देखें, जिस तरह हम आपस में, आप तो दुश्मन को कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई गन कोई राइफल वगैरह उठाने की किसी किस्म के, हम खुद ही आपस में लड़ के मार देंगे। और ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही है कि वो ज़ाहिर है कि इंडिया कहाँ पहुँच गया। इंडिया तो अमेरिका को आंखें दिखाता है, चाइना को आंखें दिखाता है, इंडिया तो एक बड़े इसमें को आने वाले वक्त की वो एक कुव्वत है, पावर है। सर आप बैंकर हैं तो आप इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे। सर इकोनॉमिकल ये फॉरेन रिजर्व किस तरह से बढ़ते हैं, और ये कौन से मुल्क, अगर 600 बिलियन डॉलर्स है, यूनाइटेड किंगडम को भी बीट कर दिया इंडिया ने,
तो अगर ये 600 बिलियन डॉलर्स हमारे पास होते तो क्या हमारे पाँव जमीन पर लिखते? क्या क्या होना था? ये कैसे बढ़ते हैं ये रिजर्व? रिजर्व यार बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप देखें जरा कितनी आ रही है। वो बिल्कुल नहीं। जब तक बाहर का इन्वेस्टर नहीं ना आएगा पाकिस्तान में, कभी भी ये ज़र मुआवजा के जो ज़खायर ये कभी नहीं बढ़ेंगे। बस ये सिक्योरिटी गार्ड बात कर रहे हैं। और यार तुझे शुरू में पता नहीं चला उन्हें बाहर जो पहला लफ्ज़ बोला है उसने कैसे बोला है गरीब ने, जैसे सिखाया होता है। यू नो दिस इज़ वो बिल्कुल नहीं। जब तक बाहर का इन्वेस्टर नहीं ना आएगा पाकिस्तान में, कभी भी ये ज़र मुआवजा के जो ज़खायर ये कभी नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल बस सही, बिल्कुल सही। अंकल जी थोड़ा आगे आ जाइए जरा, सर के साथ बातचीत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि हमारे रिजर्व इतने नहीं जितने इंडिया के बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा मतलब कि माशी तौर पर हम ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। उनके जो पॉलिटिशियंस है वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। इसके बारे में कैसे देखते हैं आप? यार पहली बात तो ये है कि मैं ना 4-5 पहले इंटरव्यू दिए आपको। जी 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 आपका इंडिया के अलावा और कोई टॉपिक नहीं। जी 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 एक बात जी, हमारा कंपैरिजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सुन ले, तो हम सुन ले। कर सकते हैं कि हमारे मुल्क के हालात देख चले हम बांग्लादेश की बात कर लें या अफगानिस्तान की बात कर लें। अभी जो हमारे लोग बाहर जाते हैं जी उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि ये पाकिस्तानी ना आए। करतूत तो हमारे ये है। हमें यहाँ पर एक हमने चीज पहले अपने आप को जी जी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ईमान और इस्लाम का तकाजा है, जी लीगल तरीके से काम करें। जी सब कुछ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान किसी से कमजोर भी है, किसी से कमजोर नहीं है। तो सर हम लेकिन अगर कमजोर हमारी नहीं है, जो अगर हम मानी ताकत है ना ये खत्म हो गई है। सही हम बेईमानी पे, झूठ पे, सब इस पे वो करते हैं फोकस। सर झूठ के अलावा भी आपको नहीं लगता कि अगर हमारे अपने आपस के लेन देन बेहतर हो जाएं तो हम तरक्की कर जाएंगे? मैं वही तो बात कर रहा हूँ हाँ कि हम लेन देन आप क्या करेंगे। अब मैंने तो आपको कुछ दे दिया, मुझे नहीं पता वो मिलना है। आपने मुझे कुछ दे दिया, मुझे नहीं पता मिलना है। जी बिल्कुल। और हमने अगर बाहर जाना है तो हमने रिजर्व लीगल की गल तरीके से कर जाना लो। है। सर आपने बात की कि आप हमेशा से बात रिवर्स करते हो करिए जो कि सारा थोड़े इस तरफ हो जाए। आपने हमेशा से बात की कि आप बात करते हो कि इंडिया के बारे में बात करते हो, आपको दूसरे मुल्क नजर नहीं आते। सर नहीं, हमने दूसरा नहीं, अपने आप पे फोकस नहीं करें। अपने आप पे भी फोकस करूंगा। इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि वो एक मैशत हमारे साथ बना हुआ जिसको हम अपने दुश्मन कहते हैं, जिसके लिए एटम बम बना लिया हमने। अपने जब उसने एटम बम बनाया तो हमने कहा कि हम घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे। आज उसकी इकोनॉमी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है। हम ये क्यों नहीं कहते घास खा लेंगे, इकोनॉमी इंडिया के बराबर करेंगे। घास खा लेंगे कि तालीम इंडिया की जितनी कर लेंगे, घास खा लेंगे कि फॉरेन रिजर्व इंडिया की जितने करेंगे। हम उसके उनसे तो नाम से तो चिढ़े जाते हैं लेकिन बराबरी नहीं करना चाहते। यार बराबरी ये 1, 2, 4, 10, 20 आदमियों ने तो नहीं करनी ना। सर यही शर्म दिलाने के लिए मैं बार बार इंडिया का नाम हाँ? लेता हूँ। हमारे ये हुक्मरानों को शर्म आए। पूरी दुनिया जी बीच हमारे हुक्मरान, अगर अपने कैमरे की तरफ देखिएगा। हमारे हुक्मरानों का हालात देख ले, जी बलोचिस्तान की असम्बली का हाल देख ले, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का हाल जी। देख ले, उनका रवैया देख ले, जी ये पाकिस्तानी लगते हैं। बिल्कुल सही होगा। सर की तरफ जाना चाहूंगा। सर क्या इंडिया के नाम से हमारे दिल में इतनी नफरतें हैं? नहीं, और नफरत तो है। ये क्या चीज है कि अगर नफरत करेंगे अपने आप को इस्लाह किए बगैर, अपने आप को उस मुकाम पर लेके जाने के बगैर अब नफरत करेंगे, कोई फायदा होगा ये नफरत जो का? नफरतें ये तो एक हुकूमत लेवल की, वैसे वाम के दिल में नहीं नफरत। इंडियन वाम के लिए भी हमारे लिए कोई नफरत नहीं है। जी जी तो जी जी सर, जब जी, जी, जी। हमारे हमें 62 रुपए 63 रुपए पेट्रोल मिलता था, हाँ 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 हम तब भी उनको बुरा कहते थे। हाँ। अगर अब 200 या 250 मिल रहा है तब भी उनको बुरा। इनको हुकूमत हो, हुकूमत कोई भी हुकूमत हो, मैं ये नहीं कह रहा, जी 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 कोई भी हुकूमत हो। जी सही हो। उस टाइम रिजर्व सही थे जी तब भी हम बुरा कहते थे, अच्छा, अब नहीं है तब भी बुरा कहते। बिल्कुल सही होगा। अपने हम खुद जब जिम्मेदार। तक सही नहीं होंगे ना, अल्लाह की नुसरत नहीं आएगी। बिल्कुल प्यारी बात की आपने। हम एज अ कौम हम खुद करप्ट हैं। पूछ सकता है। बिल्कुल हर आदमी 100%। करप्ट ये है। डॉक्टर इसरार अहमद का कभी बयान सुनना, जी उन्होंने एक हदीस का हवाला देखा कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा करप्ट और मुनाफिक अगर कोई कौम है पाकिस्तानी है। अल्लाह माफ करे। ये डॉक्टर इसरार अहमद के अल्फाज में मैं आपको बता जी, रहा बिल्कुल हूँ, सही ये बात। मेरे नहीं है, मैंने सुना हुआ। वो बड़े आलम दीन मैंने थे। सुने हुए। सामने उन्होंने कैमरे की जो तरफ जो भी पेशीन कोई की थी ना, चाहे वो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी, वो भी सही कि ये बंदा आएगा पाकिस्तान में अफरा तफरी मचाएगा, बेसकूनी पैदा करेगा। 32 साल पहले उन्होंने बात की थी। तो वो देखें 2017, मैं तो सच्ची बात बताऊं, इसमें 2017 के बाद पाकिस्तान की असल तबाही और बर्बादी शुरू हुई है। उसके बाद ना तो सियासी इस्तेकाम आया है, दायरे डिवाइड हो गए, हर
जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ आपस में सर युद्धिया तो कहते हैं, इमरान खान के सपोर्टर तो कहते हैं कि उसने सच में से पर्दा उठाया, इसीलिए तो मुल्क के ये हालात हैं। सच नहीं है, ये सच नहीं होता, ये सच नहीं है। मतलब इमरान खान ने तबाह किया निकालते हैं असेंबली में खड़े हो गए, ये सच है। ये इमरान खान ने किया। कल्चर पैदा किया है उसी की असेंबली में हो रहा है ना। कभी निकालो ना उनके बयान, गंडापुरी का निकालो या वो दूसरे पहले दिन अगले दिन असेंबली में खड़े होकर कहे हमारा लाड़ा तैयार है, अपनी दुल्हन तैयार करो, पंजाबियों का है। बगैर तो पाल ही तो आपको पंजाब ही रहा है ना। देखो कितना पठान है पाकिस्तान में, पंजाब में, उन्हीं को गाली करते। अब मैं ये कह रहा था कि 2017 से पहले जो बाहर कहते थे शुमारिया दारे वगैरह, वो कहते थे पाकिस्तान 2025 में दुनिया की 20 बड़ी मिशन में शामिल हो जाएगा। ये सुनते थे हम, ठीक है ना। हालांकि वो ये नहीं कोई नवाज शरीफ के चाचे मामे थे, लेकिन वो पाकिस्तान से तरक्की कर रहा था। हमने दूसरे मुल्कों का क्या मुकाबला करना है? अफगानिस्तान देखें, वो चढ़ दौड़ रहा हम पर। अब अभी अगर हम हालात देखें, ईरान देख लें, इंडिया को छोड़ दिया बात, छोड़ दे। इंडिया तो दूर की छोड़ बात दे, है। बहुत दूर की अब बात हमारे साया मुल्क जो हमारे बेपालक बच्चे थे, उन्होंने पाकिस्तान में अपने घर, वो कहते हैं कि हम उनके साथ जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ आएंगे, तो उनके दौड़ना नहीं। गद्दार हमारे बीच में बैठे हुए हैं भाई, पहले इनको बेनकाब करना। बलूचिस्तान के बलूचिस्तान में कितने हालात खराब है। वो सारे इंडिया भी बैठ के कर रहे हैं। जरा किथे गए पहले इनसे नकाब उतारो तब जाके कोई बात हो। पंजाबियों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? बलूचिस्तानियों की या फिर पठानों की क्यों नफरत है? यार पंजाबी हर आदमी को जगह दे देता है इसलिए। देखिए मैं पंजाबी नहीं हूँ। पंजाबी आदमी को जगह देता है, या पंजाबी किसी आदमी को जगह ही नहीं देता। वो जगह खोंदे रहे पंजाबी, तू कहते जगह दे देते। किधर किधर लगे पठान या जगह पठान देते हैं, पंजाबी नहीं। या फिर पठानों की क्यों नफरत है? यार पंजाबी हर आदमी को जगह दे देता है इसलिए। पता क्या यार, ये तो मिस इन्फॉर्मेशन बड़ी खतरनाक किस्म की है। देखना अब चाचे को क्या समझ आई है कि पंजाब में आके जो पठान है ये काम करते हैं, बलूचियों के काम करते हैं, तो हम लोग जगह देते हैं। वो बंदा पूछे तुम लोगों ने जब सारे रखे ही इधर वसाइल है तो उन्होंने इधर ही आके कमाना है, उन्होंने उधर से क्या कमाना है? अब यूनिवर्सिटी पत्थरों के है, सर मारे जाके बलूचिस्तान के पहाड़ों में। अब नारंग मंडी में कोई स्कूल है, यूनिवर्सिटी नहीं, तो मैंने तो लाहौर ही पढ़ना है ना आगे। अब बलूचिस्तान में कोई इस तरह की चीज ही नहीं है, तो उन्होंने कमाना तो इधर आ गया। इधर आ गई है ना, तो ये जगह वो कह रहे हैं जगह दे दी है। बल्ले चाचा, ये तो ये चीज़ बताती है कि वहाँ पे कुछ नहीं है। जाके कोई बात हो। पंजाबियों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? बलूचिस्तानियों की या फिर पठानों की क्यों नफरत है? यार पंजाबी हर आदमी को जगह दे देता है इसलिए। देखिए मैं पंजाबी नहीं हूँ, आप किधर के हैं? मैं आज़ाद कश्मीर से तल्लक है। अच्छा, आजाद कश्मीर। लेकिन मैं यकीन कश्मीर कौन सी जगह से? मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर मीरपुर से, सही हमारी सही। नजरों में तो सब तो पाकिस्तानी भाई मैं हैं। तो सलूट पेश करता हूँ पंजाबियों को, जी जी। समझ गए। मैंने यहाँ जॉब भी की, अब तो रिटायर लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन बड़ा मज़ा आया। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े ओपन माइंड। चाचे को टकरे आ रहे हैं ये तो आप चाचा ने देखो, देखा आप ही नहीं चले जाओ गुलबर्गा उरी का पूरा पठान से भरा हुआ है। बिल्कुल सही होगा सर, बिल्कुल सही होगा। उधर आप अनारकली में थोड़ा सा चल ले, हाँ, थोड़ा सा अभी यहाँ तक चल ले, पठान। आपको पता चल जाएगा कम से कम 20 तो 30 ठिये यहाँ पे लगे होते पठान। पठानों के हैं। वो तो लगने सर पठान मजदूरी मेहनत कर रहे हैं ना। अगर देखिए आप पंजाबी लोग मेहनत पसंद नहीं करते, वो आराम पसंद लोग हैं, वो बाहर निकल के काम नहीं करना चाहते। पठान आप देखेंगे पता क्या ना, वो धूप देखते हैं। मैं आपको रीजन बताता हूँ। मुझे वैसे रज़ावी ने भी बात की है, पठान लोग मेहनत करते, पंजाबी को कभी जूते पॉलिश करते देखे? नहीं, पठान ही ज्यादातर होते हैं। उनकी तो ना कभी कपड़े धोते, ना कभी उनकी जूते तो आई पालिश पे आ करते। जाती है। वो यार उनका एक ही सीन है कि भाई मेहनत करके कमा के, पठान तो शादी अपनी जो बच्चे होते हैं वो खुद अपनी शादी खुद करते हैं अपने पैसों से। उनके और जो उनकी बीवी होती है उसको जो क्या उसका जिसको दहेज बोलते हैं वो भी खुद लेके देते हैं। हाँ, वो खुद लेके देते हैं। पंजाबी के निस्बत पठान इतने गैरतमंद है ना, मतलब कि इतने गैरतमंद और मेहनत काश लोग हैं कि पंजाबी उनके आसपास भी नहीं होते। पंजाबी तो यार बस अकड़ फड़बाजी और ये सिस्टम है, बस कोई काम ही नहीं करना। इसको देख लो, वो गैरत को जोड़ेंगे चप्पल पॉलिश से। हाँ, पैसा होता है, ये पैसा लगा देते हैं। स्मगलिंग का पैसा हो तो ये रेडी लगा के बैठे यार, ये भी तो कॉमन सेंस की बात है। यार रेडी क्या कहेंगे इस बारे में? मेहनती है। मेहनती है ना, कितनी मेहनत करते हैं। किसी वो कोई भी काम वो तो करने जो में, सामने वो रेडी लगा के बैठा है, वो भी पठान है। कोई वो और मेहनत करना पसंद करेंगे, कोई भी काम करने में और भी महसूस करते वो हैं। नौकरी नहीं पॉलिश करते, का, वो अपना काम करते हैं, वो पॉलिश करें, कारोबार करते हैं। ये और बात नबी की सुन्नत भी यही है, कारोबार करो मैं तुम्हें रंग लगाऊंगा, तैकी होगी। कारोबार में बरकत। बिल्कुल सही होगा सर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। फॉरेन रिजर्व की बात थी, फॉरेक्स रिजर्व की बात थी, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर किसी ने कोई बात तो की नहीं। पहले एक चाचा हाथे चढ़ गए थे जो पीछे
हमने देखा जो कहते मुझे मैसेज कर दो, मैं जाकर रिसर्च कर लूँगा शाम को। शाम को बात कर रहा था, शाम को रिसर्च कर और ये भी एक्स मैनेजर है, वो लोडर वाला था, ये एक्स बैंकर है, मैनेजर कह दिया एक्स बैंकर है, तो एक यार, जैसा हिसाब है, कोई फर्क मुझे तो नहीं लगता है कि बस दो topic- चार वर्ड का पता है मुझे जुडिशरी लगता है कि टॉपिक के हिसाब से लोगों को चुनना चाहिए। अब देखना लिबर्टी मार्केट में जाता या उन लोगों में जाता जिनको इस चीज़ का इल्म होता, इन चीज़ को इस चीज़ का इल्म ही नहीं, इनको लफ्ज़ यार का नहीं ये पता। बंदे समझो बेगुनाह हैं, इनको तो मतलब इनसे- ये उस चीज़ मतलब को वो कास्ट समझते कहना चाह रहा है कि मतलब राइट पीपल नहीं है इस टॉपिक हाँ वही ना, के लिए। वैसे अगर दूसरी तरफ से देखें बेगुनाह तो जाहिर है, जब उनको एक कुएं का मेंढक बनाया हुआ पता ही तो नहीं है। कैसे पता चलेगा, लेकिन इसको तो पता ना। अब ये बस देखना- कि शॉर्टकट वाला तरीका अब मुजम्मिल को- देखना सारे बंदे इनको सिर्फ यही पता है, इनको एक ही चीज़ बात का पता है, वो आम बच्चे को पाकिस्तान को पता होगा। बच्चे से पूछेगा ना जो कुछ भी नहीं जानता, वही कहेगा कि पाकिस्तान की कसूर है, पाकिस्तान की सियासत नहीं ठीक, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। तो सारी बात यही उन्होंने की, पाकिस्तान की सियासत ख़राब है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, ये है वो है। और ये लाहौर के अगर इसी तरह हाँ। इसी की वजह थोड़े छोटे शहरों में चले जाए, गाँव में अगर आप ना भी जाए, छोटे शहरों में चले जाए, शेखुपुरा या इसके अलावा जो हाफसाबाद या कोई और, इसके अलावा किसी शहर में चले जाए, तो वहाँ तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क होगा। इधर तो फिर भी इधर भी बेड़ा ही गर्क है वैसे, लेकिन इमेजिन करें वहाँ क्या हाल होगा। कसूर लेकिन कोई अगर नहीं ये है बात ना। पूछी जाए कि ये बेहतर कैसे होंगे तो उसको कोई जवाब नहीं होगा किसी अच्छा, को। कसूर मुजम्मिल का भी नहीं है, पता क्या है, इसके लिए राइट पीपल बात ही नहीं करते, उनको पता है, वो बात करना ही नहीं चाहते। हाँ जाहिर है, उनका निज़ाम सेट है, चलता है, वो बात करना ही नहीं चाहते। लॉयल्टी है ही नहीं अब किसी कौन में। इसको इतना लंबा इंटरव्यू दे, जो कोई पढ़ा लिखा बंदा है वो आए और हाँ इसको वो नहीं बोले। करेगा बात। नहीं करेगा। बहुत कम लोग जो है ना मिल जाते हैं, वो स्टूडेंट वगैरह जो होते हैं कुछ, जिनको थोड़ी, ज़्यादातर स्टूडेंट को भी नहीं पता कि भाई क्या निज़ाम चल रहा है फॉरेन रिजर्व का इधर उधर सारा से। तो ये सिंपल सवाल है जो हर रोज़ पब्लिक रिएक्शन होता है, हर रोज़ हर पब्लिक रिएक्शन में जो ये सना अमजद करती है, ये करता है, दूसरा को करता है, एक ही बात होती है कि पाकिस्तान मतलब सियासत नहीं ठीक, पाकिस्तान गरीब है, इंडिया के पास अच्छे वसाइल हैं और इंडिया इसलिए तरक्की कर रहा है कि इंडिया के आबादी ज़्यादा है। ये चीज़ें बस रिपीट होती हैं हर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल हम लोग का ये ओपिनियन था, जो मोटा मोटा ओपिनियन है, कोई अगर बात है तो बात यही है कि बड़ी देर बाद पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है, और पहले हम देखते हैं मतलब इंडियन नहीं, आप नहीं रोशनी डालना चाहोगे फॉरेन रिजर्व पे? फॉरेन रिजर्व 690 बिलियन है। नहीं, वो तो बता दिया उन्होंने। हाँ तो मैं क्या डालूं? मतलब क्यों है और पाकिस्तान के पास क्यों नहीं? इसी वजह से ना कि जाहिर है, वहाँ पे कंट्री business से है, आगे business बिजनेस होगा, करते हैं, बाहर हमें नहीं करते। तो हमें चाचे वाली गल सिर्फ कर चाचे वाली बात नहीं है, बात है ही ये है ये। ओवरऑल हम भी पाकिस्तानी हैं। ओवरऑल। इस वाले वीडियो में फिर इतना। अगर आपका कोई ओपिनियन है, आप नीचे कोई बात बताना चाहे, नीचे कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। ओरिजिनल क्रिएटर को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।